तो भाई लोग, बहुत ही जल्द नए साल आने वाली है और नए साल में तो आप में से भी कितने लोग गिफ्ट देंगे और लेंगे। पर देंगे ये तो सही है, पर लेना क्या सही है? देखिए, किसी को देते हैं तो आप ना, वो आपका फ़ायदा होता है, लेकिन किसी से अगर आप गिफ्ट ले लेते हैं तो समझिए आप ना चाहते हुए भी उसके प्रति इमोशनली कर्ज में हो जाते हैं। मतलब उसके प्रति एक बंधन हो जाता है या उसके प्रति आप एक इमोशनल टच हो जाता है ना चाहते हुए भी। क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि गिफ्ट को अगर साइकोलॉजी में बोला जाए तो गिफ्ट ना एक प्रकार का अदृश्य हथकड़ी है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनविजिबल हैंडक्राफ्ट। और शायद आपको इस बात को पता नहीं होगी कि गिफ्ट लेना हमारे लिए कितना घातक है, क्योंकि गिफ्ट को साइकोलॉजी में एक प्रकार से मीठा जहर भी बोला गया है। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखिए, मेरी हर वीडियो अगर पूरा देखते हैं ना आप, तो आप ज़रूर कुछ न कुछ नया सीखेंगे, क्योंकि मैं ऐसे फालतू में वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं उसके पीछे बहुत सारा रिसर्च करता हूँ। यहाँ तक ले मैंने अभी बताया हूँ, मेरा आगे की 2 रिसर्च जारी है। एक किसान में रिसर्च चल रहा है, क्योंकि बिहार के किसान बहुत पीछे जा रहे हैं, उसका भी चल रहा है। और दूसरा, जो आजकल की जो रिश्ते हैं जो मात्र टिक नहीं पा रहे हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, उसके पीछे भी मेरा चल रहा है। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, गिफ्ट लेना, गिफ्ट का एक लाभ आते हैं, उसको बोलते हैं द लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी, मतलब लेन देन का दबाव। देखिए, जब आप किसी से गिफ्ट लेते हैं ना, तो आप सोचिएगा कि जब आप गिफ्ट लेते हैं तो आपके अंदर ना एक मानसिक दबाव हो जाता है कि मैं उसको क्या दूं, कि उसने मुझे दिया तो मुझे भी तो देना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं कि आप ले लिए हैं तो उसका आपके प्रति एक दबाव हो गया। फिर ना आप उसमें अपनी मानसिक शांति, क्योंकि जब तक आप उसको दे नहीं देते हैं ना, तब तक आपके मन को उतना चैन नहीं आता है। अगर मेरी बात गलत लगे तो आप अपने आप में सोचिएगा, आप किसी से गिफ्ट लेते हैं तो आपका मन कैसा रहता है बेचैन, कि हाँ मैं क्या दूँ, क्यों नहीं दूँ। आज जब दे देते होंगे तब आपको एकदम लगता है कि हाँ मैंने भी दे दिया। तो यही होता है कि एक लेन देन का दबाव बना रहता है, ठीक है। और देखिए, सबसे बड़ी बात, जब आप ना किसी से गिफ्ट ले लेते हैं तो आप अपने आज़ादी खो देते हैं। क्योंकि जब आपको कोई सामान दिया रहता है और जब वो अगली बार आपसे कुछ मांगता है तो आप उसको मना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको लगता है ना कि भाई उसने हमको दिया, फिर मना करूँगा तो आपका मन, अंतरात्मा आपको धिक्कारेगा। तो इसलिए ना जल्दी किसी से गिफ्ट लेने से पहले बहुत सोचिए कि हाँ लेना चाहिए, चाहे या उसकी आंखों में देखिए, क्योंकि गिफ्ट देने वाले के आंखों में देख के पता चलता है कि हाँ वो गिफ्ट क्यों दे रहा है, किस उद्देश्य से दे रहा है। क्योंकि आजकल की दुनिया में कोई भी बिना किसी उद्देश्य के साथ आपको गिफ्ट नहीं देता है। हर किसी के गिफ्ट देने के पीछे कोई न कोई राज छुपा होता है। हाँ, अगर कोई लड़की आपको देती है, क्योंकि लड़कियों के गिफ्ट में देखते हैं उतना उद्देश्य नहीं रहता है जितना कि आजकल के लड़कों में उद्देश्य होता है। क्योंकि लड़के भाई इतने कमीने होते हैं ना, अगर आप जान जाओगे, अगर आप लड़की हो, अगर आप जान जाओगे लड़कों के गिफ्ट देने के पीछे का, तो आप दोबारा किसी लड़कों से नहीं लोगी। क्योंकि मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कि लड़के ना अगर किसी लड़के को गिफ्ट दे रहे हैं ना, तो वो ना उससे सेक्स का उम्मीद रखते हैं, और होता ही है। देखिएगा, अभी देखिए नए साल में, आपको पता नहीं है, नए साल में कंडम बहुत बिकते हैं। मेडिकल दुकान में ना कंडम बहुत बिकते हैं। क्यों? क्योंकि लड़के जब गिफ्ट देते हैं ना, तो उससे समझिए एक छोटा सा पैक के लिए लड़की का पूरा इज्जत ले लेते हैं। हाँ, जबकि उनकी उम्र भी नहीं होती है।
आजकल के जेनजी की देखो, मेरे एरिया में मैं मानता हूँ ना कि मेरे एरिया में जो है ना बहुत कचरा है इस सब का। एकदम छोटा छोटा सा 7वां का 8वां का उन लोग के बीच एकदम चल रहा है। बाकी उसकी बात हटाओ यार, अभी उसको बात अगर चाहोगे तो मैं बता दूंगा कि आजकल बच्चों में क्या चल रहा है, तो मज़ा आएगा। वो एक थोड़ा इंटरटेनमेंट वाला वीडियो बन जाएगा। लेकिन आज थोड़ा रियलिटी बताते हैं। देखिए, गिफ्ट का एक अगला भी हम बता दें तो एक चीज़ ये भी देखेंगे कि जब हम लोग गिफ्ट ले लेते हैं ना, तो हमारी डिसीजन मेकिंग अलग ही तरह की हो जाती है। क्योंकि जो गिफ्ट देता है ना, तो उसको उस बंदे का देखना कि वो जो बोलता है ना, हम उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं। क्योंकि नहीं मिलाएंगे तो हमको लगता है कि वो गिफ्ट नहीं देगा, कि और फिर गिफ्ट दिया होगा शायद मांग ले। क्योंकि बहुत सारे मांगते हैं, अरे भाई मेरा दोस्त है यार एक, मतलब उसकी बात बताऊं तो भाई आप पागल हो जाएंगे। वो एक लड़की को पसंद किया, लड़की से वो अपनी बातें फिक्स भी कर ली और ना उस लड़की में बहुत सारा खर्च भी किया। लेकिन जब उस लड़की ने छोड़ दिया ना, क्योंकि वो गिफ्ट देता था तो किस लिए जानते हो? सेक्स के लिए। क्योंकि वो लड़की नहीं देती थी उसको, तो वो ना उसको गिफ्ट देता है ताकि उससे सेक्स मिल सके। और बाद में ना जाके इसी वजह से उन लोग के बीच में दरार पड़ गई, क्योंकि लड़की उसकी बातें नहीं मानती थी और लड़कों को थोड़ा ईगो हर्ट होता है। तो इस पर ना थोड़े थोड़े उसको उनकी दरार पड़ गई और उनका रिश्ता टूट गया। तो लड़का ने, जानते हो, मोबाइल दिया था वो भी ले लिया, उसके ऊपर जो भी खर्च किया था वो भी पूरा ले लिया भाई। ये है, मतलब देखिए यहाँ पे एकदम, मतलब मेरा दोस्त है भाई, मेरा साथ में गया, उसने, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो सही था, कि वो गलत ही था। तो ये होता है भाई कि जब वो गिफ्ट देता है ना, तो अगर आप उसके हिसाब से नहीं चलोगे ना, तो आप उसके दुश्मन बन जाते हो। इससे अच्छा है भाई उससे गिफ्ट ही ना लो, सही रहेगा। क्योंकि और रही बात एक चीज़ और, आप ना अपनी आज़ादी भी खो देते हैं, आप उसके प्रति बंध जाते हैं, इमोशनली टच हो जाते हैं। क्योंकि आप हर चीज़ ना उसके अनुसार करने लगते हैं। और देखिएगा, पसंद भी उसके हिसाब से करना होता है। मतलब जो आपको पसंद है लेकिन आप अपने पसंद से नहीं कर पाएंगे, वो बोलेगा उसी हिसाब से। क्योंकि वो जब आपको गिफ्ट देगा तो कोई समझिए आप कपड़ा दिया या कुछ दिया, तो आपको पहनना पड़ेगा। और नहीं आपको पहनने का मन हो फिर भी आपको पहनना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई चीज़ दिया, अगर आपको पहनने का मन है तो सही है। लेकिन जब आप देख के नहीं पहनना चाहोगे ना, फिर भी उसका मन रखने के लिए आपको पहनना पड़ेगा। जबकि आप शीशे में देख रहे हैं कि ये मुझको पसंद नहीं है, फिर भी आप उसके खुशी के लिए, मतलब खुशी के लिए नहीं, मतलब आप वो दुख ना हो जाए इस वजह से आपको पहनना पड़ेगा। बाकी अगर आपको उसके दिए हुए सामान से खुशी मिलती है और पहनने में भी अच्छा लगता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ सुनिएगा कि गिफ्ट लें तभी लें जब वो चीज़ आपको सही लगता है। नहीं तो गिफ्ट हम बताएं कि वो एक पिंजरा की तरह होता है और एक मीठे जहर की तरह होता है। और एक चीज़ बताएं ना, उसमें क्या होता है, द लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी, मतलब लेन देन का दबाव हो जाता है कि अगर वो दिया है तो मुझको भी देना चाहिए। बाकी देखिए, अगर किसी से गिफ्ट मांगना हो तो आप उसका ना टाइम मांगो, उसका प्यार मांगो। क्योंकि आजकल लोग ना गिफ्ट को प्यार समझ लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गिफ्ट प्यार है। क्योंकि प्यार के लिए जो गिफ्ट होता है ना, वो फ्री में आता है। जैसे कि मेरे एक सीनियर ने मुझको दिया, मैं दिखाता हूँ, मुझे ये दिया और ये ना उनको मिला था किसी, मतलब फ्री में ही मिला था उनको, उनके अपने काम पे, मतलब वो अपना अच्छा काम, वो साइंटिस्ट हैं, मतलब महिला। उनका देखिए यहाँ पे लिखा है गीता, शायद आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, और उनका भी नाम था गीता। तो ना उनको अपने कुछ अचीवमेंट के लिए ये मिला और मैम ने, क्योंकि मैं उनको एक माँ की तरह समझता था, अभी तो वो चली गई दूसरे जगह ट्रांसफ़र लेके, तो उन्होंने ना मुझे ये गिफ्ट दिया क्योंकि उनको ये फ्री मिला था और मुझे भी, मतलब उनको अपने कुछ अच्छे काम किए थे इसलिए मिला था। और मैंने भी
कुछ अच्छा किया उनके प्रोजेक्ट में तो उन्होंने मुझे दिया। तो ये सब गिफ्ट होता है ना, इसमें कोई उद्देश्य नहीं होता है, इसमें बस सामने वाला का कर्म होता है। अगर आपके कर्म पे कोई गिफ्ट मिलता है वो बहुत अच्छी बात है। और रही बात गिफ्ट देने से, नहीं जानते हैं, गिफ्ट जो देता है ना उसमें वफादारी भी वो आपकी छीन लेता है। मतलब वो गिफ्ट इसलिए देता है ताकि ये मुझसे वफादार बना रहे। और रही बात कोई पति पत्नी होगा या कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होगा, देखिएगा कोई बॉयफ्रेंड किसी गर्लफ्रेंड को वो गिफ्ट देगा जो जल्दी देता नहीं है, लेकिन जब उनके बीच ना अनबन रहेगा, झगड़ा झुगड़ी होगा, तब वो आपको मनाने के लिए देगा। मतलब वो आपको मनाने के लिए गिफ्ट देता है। अच्छा है अगर आप किसी कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो अगर कोई बड़ा आदमी आपको गिफ्ट दे रहा है ना तो आपकी वफादारी के लिए दे रहा है, समझे। बोला आप काम नहीं किए लेकिन फिर भी आपको बोला क्या है नए साल में तुम ले लो, लेकिन वो क्या चाहता है ताकि हम दे वो हमसे वफादार बना रहे। और ये गिफ्ट ताकि, लेकिन फिर भी आप सोचेंगे कि आपने भी तो मैम से लिया गिफ्ट, वो भी तो वफादार नहीं। वो जाते हुए मतलब वो जब यहाँ से जा रही थी तब उसने मुझको दिया, मैम ने। मतलब वो यहाँ से ट्रांसफ़र होके जा रही थी तो बोले विष्णु ये ले लो, तुम इसको ले लो, तब उन्होंने मुझे ये दिया। तो उसमें तो उनका कोई नहीं था क्योंकि ये तो यहाँ से चले गए तो उनका कोई वफादार नहीं था। तो ये होता है गिफ्ट का, समझे। बाकी अगर किसी से मांगना है तो उसका टाइम मांगो, उसका प्यार मांगो, ठीक है। बस इतना ही, आज उतनी बड़ी वीडियो नहीं। बाकी आपको कुछ और भी जानना हो ना, जैसे आधुनिक रिश्ते मैंने बताया, फिर मैं किसानों की भी कर रहा हूँ। और रही बात ना एक चीज़ और है, एक गांव, आजकल के गांव की जो महिलाएं हैं ना, जो एक अपना समाज बना के पैसे जुटाती हैं और फिर उसको किसी और को देती है, वो मतलब डाकू जैसे हैं, हम उनको डाकू बोलते हैं क्योंकि वो बहुत पैसा लूटती हैं सब महिलाएं। तो उनकी असलियत जिसमें मेरी माँ भी उसमें है, तो मेरी माँ से रिलेटेड ही मतलब असली कहानी आपको बताऊंगा। और उसमें ना ये बिहार के, अब पता नहीं दूसरे राज्य में करते हैं कि नहीं, लेकिन यूपी बिहार में सुनते हैं कि ये सब होता है। तो वो सब बातें बताऊँ कि उसमें क्या कमी है भाई, और वो ना आपके कैसे आपके मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और कैसे नहीं करना चाहिए, ताकि कुछ महिलाओं को भी पता चले। तो उसको भी अगर सोच रहे हैं बनाना तो हम बना देंगे। बाकी आपकी मर्जी, आप जो बोले, आप जिस टॉपिक में बोले कि इसमें मेरा रिसर्च मतलब इसमें एनालाइज करके बताइए और इसमें के पीछे का राज बताइए, तो मैं बता सकता हूँ। बस आप टॉपिक दीजिएगा तभी तो। बाकी हम मुझको नहीं लगता कि सब यहाँ पे देखिए एक चीज़ है ना, कोई भी यहाँ तक वीडियो नहीं देखता है, और नहीं देखता है तो भाई मेरा क्या जाता है। मैंने अपने लाइफ में जो करना था, मैंने पाना था वो पा लिया है। बाकी मैं तो यहाँ पे मज़े के लिए आता हूँ। 2-3 लोग ही भी देखें, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो भी देख रहे हैं अभी तक, उनको बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू, गुड नाइट।